एक दूर देश में सूरज की सुनहरी किरणों में नहाया हुआ एक राजकुमारी रहती थी जो अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसका नाम अन्या था और उसका दिल सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरा था। उसके पास एक कोमल आत्मा और एक उज्जवल मुस्कान थी जो सबसे उदास दिनों को भी रोशन कर सकती थी। उसी राज्य में लेकिन अनाज के खेतों के बीच बसे एक विनम्र गांव में विजय नाम का एक युवा मजदूर रहता था। वह सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करता। उसका माथा पसीने से तर रहता। उसके हाथ कठोर लेकिन मजबूत थे। हालांकि जीवन ने उसे कठिनाई दी थी, विजय ने हर दिन अटूट ईमानदारी और आशा से भरे दिल से सामना किया। एक दिन भाग्य के अनुसार राजकुमारी अन्या का रथ विजय के गांव से गुजरा। राजकुमारी ने अपनी गाड़ी से बाहर झांक कर देखा कि विजय एक बुजुर्ग महिला को जलाऊ लकड़ी के भारी बोझ के साथ संघर्ष करते हुए मदद कर रहा है। विजय के निस्वार्थ दयालुता से प्रभावित होकर अन्या ने अपने सारथी को रुकने का निर्देश दिया। युवा मजदूर के दयालु स्वभाव से प्रेरित होकर राजकुमारी अन्या ने उसके बारे में और जानने का फैसला किया। उसने उसके काम के प्रति समर्पण और अपने साथी ग्रामीणों के प्रति उसके अटूट सम्मान को देखा। अन्या, जो महल की भव्यता की आदी थी, विजय के साधारण जीवन और सच्ची भावना की ओर आकर्षित हुई। विजय को पता नहीं था कि उसकी दयालुता ने राजकुमारी के दिल में कुछ गहराई से जगा दिया है। इस बीच विजय ने अपने ईमानदार श्रम का जीवन जारी रखा, राजकुमारी की चौकस निगाहों से अनजान। एक शाम विजय का सामना एक बूढ़े आदमी से हुआ जो गिरी हुई शाखाओं को इकट्ठा कर रहा था। विजय ने उसकी सहायता की पेशकश की। उसकी मजबूत बाहों ने काम को जल्दी पूरा कर दिया। बूढ़े आदमी ने विजय को एक उपहार दिया, एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, बूढ़े आदमी ने समझाया। अपनी इच्छा कानाफूसी करो और वह तुम्हें पृथ्वी के छोर तक ले जाएगा। विजय ने कृतज्ञ हृदय से उपहार स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और लकड़ी के घोड़े को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए अपने रास्ते पर चलता रहा। अपने विनम्र आवास पर पहुंचने पर विजय ने बूढ़े आदमी के शब्दों का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने लकड़ी के घोड़े को ऊपर उठाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और आकाश में उड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उसी क्षण लकड़ी का घोड़ा जीवित हो उठा, पंखों वाले एक शानदार घोड़े में बदल गया जो 1000 सितारों की तरह चमक रहा था। इस जादुई घटना से चकित विजय घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और साथ में वे रात के आकाश में चढ़ गए। जादुई घोड़े के साथ विजय का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अब वह पलक झपकते ही दूर दूर की जगहों पर पहुंच सकता था। उसका दिल आजादी की भावना से भर गया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। हालांकि विजय केवल व्यक्तिगत लाभ से संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी नई क्षमताओं का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करने का संकल्प लिया। एक जादुई उड़ने वाले घोड़े की बात जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने एक रहस्यमय व्यक्ति के किस्से सुनाए जो स्वर्ग से उड़ता था, गलतियों को सुधारता था और असहाय लोगों की मदद करता था। विजय अपने शानदार घोड़े पर सवार दलितों के लिए आशा की किरण और दुष्टों के लिए न्याय का प्रतीक बन गया। एक दिन डाकुओं के एक समूह ने एक खतरनाक पहाड़ी दर्रे से गुजरने वाले एक कारवां पर हमला कर दिया। आसन्न आपदा की खबर विजय तक पहुंची और उसने अपने भरोसेमंद घोड़े पर चढ़ने में समय बर्बाद नहीं किया। बिजली की गति से वे आकाश में दौड़ पड़े, डाकुओं की योजनाओं को विफल करने और भयभीत यात्रियों को बचाने के लिए समय पर पहुंच गए। विजय के वीरतापूर्ण कार्यों की खबर लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित करते हुए महल तक पहुंची। राजकुमारी अन्या, जो पहले से ही विजय की दयालुता से मोहित थी, ने खुद को उसके साहस और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित पाया। वह इस रहस्यमयी नायक से मिलना चाहती थी जो एक जादुई घोड़े की सवारी करता था और इतनी महान आत्मा रखता था। उत्सुक और दृढ़ निश्चयी राजकुमारी अन्या ने अपने पिता राजा को अज्ञात नायक के सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित करने के लिए मना लिया। उसे उम्मीद थी कि उत्सव के बीच राज्य का रहस्यमय रक्षक खुद को प्रकट करेगा। राजा अपना आभार व्यक्त करने के लिए उत्सुक और बहादुर व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक अपनी बेटी के अनुरोध पर सहर्ष सहमत हो गया। उत्सव का दिन आ गया और महल उत्साह से गूंज उठा। दूर दूर से रईस लोग ग्रैंड हॉल में इकट्ठा हुए, राज्य के गूढ़ रक्षक के अनावरण को देखने के लिए उत्सुक थे। राजकुमारी अन्या झिलमिलाते रेशम और चमकते गहनों से सजी, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था, बेसब्री से नायक के आने का इंतजार कर रही थी।
जैसे ही उत्सव अपने चरम पर पहुंचा, विजय अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर स्वर्ग से उतरा और महल के आंगन में शान से उतरा। भीड़ विस्मय और प्रशंसा से हाँफने लगी। राजकुमारी अन्या का दिल धड़क गया क्योंकि उसकी नजर विजय से मिली। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वह दयालु मजदूर जिसने अपने करुणा के साधारण कार्य से उसका दिल जीत लिया था। विजय ने अपना लबादा हटाकर अचंभित दरबार में अपनी पहचान बताई। राजा, हालांकि शुरू में विजय की बहादुरी से प्रभावित हुआ, अपनी बेटी के एक आम मजदूर के प्यार में पड़ने के विचार से स्तब्ध था। परंपरा यह तय करती है कि एक राजकुमारी को कुलीन जन्म के व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, कोई ऐसा जो राज्य के भविष्य को सुरक्षित कर सके। अपनी बेटी के लिए अपने प्यार और अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसे राजा ने खुद को एक कठिन निर्णय का सामना करते हुए पाया। वह जानता था कि अन्या की खुशी सर्वोपरि है, लेकिन उसे अपने राज्य की स्थिरता और भविष्य पर भी विचार करना होगा। परंपरा का भार और उसके दरबार की अपेक्षाएं उस पर दबाव डाल रही थीं, जिससे उसके दिल में संघर्ष पैदा हो रहा था। भाग 6, खुशी के लिए एक याचना। राजकुमारी का संकल्प। राजकुमारी अन्या ने अपने पिता की झिझक और दरबार में पन रही अस्वीकृति को भांपते हुए परंपरा को अपने दिल की इच्छा के रास्ते में आने से मना कर दिया। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह आगे बढ़ी। उसकी आवाज खामोश हॉल से गूंज रही थी। पिता, अन्या ने विनती की। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। विजय अटूट चरित्र, असीम साहस और करुणा से भरे दिल वाला व्यक्ति है। उसने अपने निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से बार बार अपनी योग्यता साबित की है। उसे केवल उसके जन्म सिद्ध अधिकार के आधार पर आंकना घोर अन्याय होगा। दरबार स्तब्ध मौन में सुनता रहा, क्योंकि राजकुमारी अन्या ने सामाजिक मानदंडों को धता बताते हुए विजय के प्रति अपने प्यार की घोषणा की। उसके शब्द दृढ़ विश्वास और जुनून से भरे हुए वर्ग और स्थिति के बारे में उनके गहरे विश्वासों को चुनौती देते हैं। विजय के प्रति अन्या की अटूट भक्ति ने कुछ लोगों के दिलों में संदेह का बीज बो दिया, जबकि अन्य परंपरा पर अडिग रहे। भाग 7, योग्यता की परीक्षा। प्रेम की ताकत साबित करना। राजा अपनी बेटी की हार्दिक याचना से प्रेरित होकर और अन्या और विजय के बीच पनप रहे सच्चे प्यार को पहचानते हुए उनके बंधन की ताकत और विजय की योग्यता का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों की एक श्रृंखला तैयार की, हर एक पिछले वाले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण, यह मानते हुए कि केवल असाधारण चरित्र और क्षमता वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है। इन कठिन परीक्षणों का सामना करते हुए विजय ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि राजकुमारी अन्या के प्यार और राजा के आशीर्वाद के योग्य साबित होने के लिए उसकी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। अटूट संकल्प और अपने जादुई घोड़े के अटूट समर्थन के साथ विजय ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उसने पौराणिक जानवरों से लड़ाई लड़ी, चालाक जादूगरों को मात दी और खतरनाक क्षेत्रों से लंबे समय से खोई हुई कलाकृतियों को पुनः प्राप्त किया। प्रत्येक सफलता के साथ विजय ने अपने अटूट साहस, तेज बुद्धि और न्याय और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। शुरू में संशय में दरबार विस्मय में देखता रहा, क्योंकि विजय ने उसके रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया। भाग 8, एक धन्य मिलन। प्रेम सब जीत लेता है। विजय के अटूट दृढ़ संकल्प और बहादुरी के कई कारनामों को देखने के बाद राजा ने आखिरकार उसके चरित्र की गहराई और अन्या के लिए उसके प्यार की ईमानदारी को स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा मूल्य किसी के वंश में नहीं, बल्कि उनके चरित्र की सामग्री और उनके दिल की दयालुता में निवास करता है। खुशी से भरे दिल और राहत की भावना के साथ राजा ने अन्या और विजय को अपना आशीर्वाद दिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, यह स्वीकार करते हुए कि प्यार एक शक्तिशाली नदी की तरह अपना रास्ता खुद बना सकता है और सबसे दुर्जय बाधाओं को भी पार कर सकता है। शादी एक भव्य मामला था, प्रतिकूल परिस्थितियों पर प्रेम की विजय का उत्सव। राज्य के सभी कोनों से अमीर और गरीब समान रूप से राजकुमारी अन्या और विजय के मिलन को देखने के लिए इकट्ठा हुए। साहसी मजदूर जिसने एक राजकुमारी का दिल और एक राष्ट्र का सम्मान जीता था। भाग 9, बुना हुआ नैतिक। सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम की विजय। और इसलिए राजकुमारी अन्या और विजय की कहानी सोने के दिल वाले मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक प्रिय कथा बन गई। यह एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता।
और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दया सबसे मूल्यवान खजाने हैं जो किसी के पास हो सकते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए विजय की अटूट प्रतिबद्धता, खतरे के सामने उसका साहस और अन्य के प्रति उसके अटूट प्रेम ने लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशी धन या स्थिति से नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच साझा किए गए प्यार और सम्मान से मिलती है। राजकुमारी और मजदूर की कहानी आशा की किरण के रूप में काम करती थी, सभी को याद दिलाती थी कि जीवन के परीक्षणों और क्लेशों के बीच भी प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी में सभी को जीतने की शक्ति होती है।